तो एक साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने वाला राज्य बिहार बन गया है। जी हां, एक साल में 4 लाख नौकरियां, वो भी सरकारी नौकरियां। यह हर बिहारी के लिए गर्व की बात है और हर बिहारी के लिए खुशी की बात है। एक तरफ देखिए जहां चारों ओर देश भर में बेरोजगारी सुरसा की तरह मुंह फाड़े खड़ी है, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची हुई है, और दूसरी तरफ बिहार जैसा राज्य एक साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां दे रहा है। हम आपको बता दें कि बिहार ने सरकारी नौकरियों को देने के मामले में रिकॉर्ड बना रखा है। और आपको याद होगा कि जिस दिन से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार में शामिल हुए थे, उन्होंने उसी दिन कहा था कि हर हाल में जो उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वायदा किया था, वो वायदे को वो पूरा करेंगे। और एक साल होने को है, 4 लाख सरकारी नौकरियों का वादा बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार पूरे कर चुकी है। और खास तौर पर बता दें कि हर बिहारी इस रिकॉर्ड को देखकर, इस उपलब्धि को सुनकर गौरवान्वित जरूर होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश के किसी भी दूसरे राज्य से, चाहे वो कितना भी विकसित राज्य हो, चाहे वो कितना भी आगे राज्य हो, देश के किसी भी दूसरे राज्य की तुलना में बिहार में सरकारी नौकरियां देने का औसत ज्यादा है। जी हां, यह खबर सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन यह खबर बिल्कुल सही है। और यह भी संभव है कि इस खबर को सुनकर जो तेजस्वी यादव के विरोधी हैं, शायद वो चकरा सकते हैं, लेकिन यह सही बात है कि एक साल में बिहार की सरकार ने 4 लाख सरकारी नौकरियों का रिकॉर्ड बना दिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव युवा राजद के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बिहार के सहरसा गए हुए थे। वहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इन तथ्यों का खुलासा किया कि एक साल में 4 लाख नौकरियां देने वाला राज्य बिहार है। आपको बता दें कि जुलाई से लेकर सितंबर तक के महीने में, जी हां, इसी साल के जुलाई से लेकर सितंबर तक के महीने में अलग अलग विभागों में बहाली निकली हुई है। मतलब कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां बहाली की प्रक्रिया नहीं चल रही है। पिछले दिनोनों बिहार में महापरीक्षा जिसको कह सकते हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 1,71,000 शिक्षकों के पदों हेतु बहाली निकाली और बहाली की प्रक्रिया पूरा होने की ओर है। परीक्षाएं हो गई और अब रिजल्ट का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बहुत जल्दी इसी महीने में रिजल्ट्स आ सकते हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही शिक्षा विभाग जल्द ही नवंबर दिसंबर के महीने तक लगभग 70,000, जी हां 70,000 शिक्षकों की और वैकेंसी निकालने जा रहा है। बिहार में 1,71,000 शिक्षकों के पदों के लिए बहाली की प्रक्रिया चल रही है और इसके साथ ही 70,000 और पदों के लिए बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें कि बिहार कैबिनेट ने इन 70,000 शिक्षकों के पदों के बहाली की नियुक्ति की प्रक्रिया को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि बिहार में लगभग 22,000 बिहार पुलिस के अंतर्गत सिपाही के पदों के लिए भी बहाली की प्रक्रिया जारी है। हालांकि आपको बता दें कि सिपाही बहाली की जो परीक्षाएं थी उनको स्थगित कर दिया गया, क्योंकि यह खबर आ रही थी कि प्रश्न पत्र जो है लीक हो गए हैं। और बिहार की सरकार, हमें तारीफ करनी चाहिए, बिहार की सरकार हर हाल में कदाचार मुक्त साफ सुथरा पुलिस एग्जाम जो है, ये बिहार पुलिस के सिपाहियों के लिए जो परीक्षा होनी थी वो कराना चाहती है। और जैसे ही इस बात का अंदेशा हुआ कि पेपर लीक हो गए हैं, सरकार ने तत्काल फैसला लेते हुए, तत्काल एक्शन लेते हुए बिहार पुलिस की इस बहाली को रोक दिया। अब आपको बता दें कि 22,000 पदों के लिए बहाली की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान होगा और उसके बाद लगभग 1,300, जी हां 1,300 दरोगा के पदों के लिए भी बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कर्मचारी लिपिक के 12,199 पदों के लिए भी अधिसूचना जारी हो गई है। आपको बता दें कि कर्मचारी और लिपिक के 12,199 पदों के लिए बिहार एसएससी जो है जल्द ही परीक्षाएं कराएगी और इसके लिए भी जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब आप समझिए कि एक तरफ
देश के दूसरे राज्यों में जहां लगातार आप खबरें देखते होंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी, लिपिक अभ्यर्थी सड़क पर रहते हैं कि भाई बहाली निकालो, बहाली निकालो, और तमाम जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं अलग अलग राज्यों में सड़क पर होते हैं। लेकिन बिहार में देखिए कि तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव ने उन्होंने वायदा किया था कि अगर बिहार की जनता हमें जनादेश देती है, हम सरकार में आते हैं, तो पहली कलम से पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां देंगे। हालांकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने में कामयाब नहीं हो पाए, सरकार नहीं बन पाई, लेकिन जब आरजेडी सरकार में शामिल हुई नीतीश कुमार के साथ, तो कई लोग तेजस्वी यादव का मखौल उड़ा रहे थे। कई लोग तेजस्वी यादव से चुनौती भरे लहजे में पूछते थे और बोलते थे कि अब दीजिए नौकरी, अब दीजिए नौकरी, अब तो आप सरकार में आ गए। लेकिन तेजस्वी यादव ने उस वक्त जवाब नहीं दिया। तेजस्वी ने साफ तौर पर कहा था कि मेरा काम मेरे विरोधियों को जवाब देगा। अब समझिए कि 1 साल में 4 लाख बहाली, ये कोई साधारण बात नहीं है। और तेजस्वी यादव निश्चित तौर से नीतीश कुमार की सरकार में जिस तरीके से शामिल होकर काम कर रहे हैं, वो अपने काम से विरोधियों को जवाब दे रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।